नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा कि रुरु की होने वाली भार्या प्रमुद्वरा को सर्प ने डस लिया है, जिसकी वजह से रुरु बहुत ही हताश है। आगे की कथा अब पढ़ते हैं। रुरु की आधी आयु से प्रमुद्वरा का जीवित होना, रुरु के साथ उसका विवाह, रुरु का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रुरु डुडुम संवाद। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शानक जी, वे ब्राह्मण ब्रह्मद्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत ही करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा ब्रह्मद्वारा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला। हाय वह कृशांकी बाला, मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो यह मेरी प्रिया ब्रह्म द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी ब्रह्म द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी ब्रह्मद्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात, तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में ब्रह्मद्वारा को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमुद्वारा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमुद्वारा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमुद्वरा को जलाना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमुद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुडुम्ब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से
काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुडुम्ब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में प्रमुद्वरा के जीवित होने से संबंध रखने वाला नवा अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, अब 10वां अध्याय पढ़ना आरंभ करते हैं। 10वां अध्याय, रुरु मुनि और डुडुम्ब का संवाद। रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुडुम्ब ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुडुम्बों को नहीं मारना चाहिए। हाँ, आश्चर्य है, बेचारे डुडुम्ब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक है, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है, तथा दुख भोगने में तो वे सर्प सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुडुम्बों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, डुडुम्ब सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो। डुडुम्ब ने कहा, रुरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे इस सर्प योनि में आना पड़ा। रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया। तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में रुरु डुडुम्ब संवाद विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, अब 11वां अध्याय पढ़ते हैं। 11वां अध्याय, डुडुम्ब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। डुडुम्ब ने कहा, तात, पूर्व काल में खगंग नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा हुआ था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर वृत्ति तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमिति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमिति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुडुम्ब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। अतः
ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की भी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों में विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के परांगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुडुम्ब शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, अब 12वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 12वां अध्याय जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में सर्प सत्र प्रस्तावना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, अब आगे की कथा अगली कड़ी में। धन्यवाद।